हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल जीएसपी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो हम जानते हैं क्या होता है बहुपद। बहुपद जानने से पहले हम देख लेते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या है कि क्या होता है चर और अचर या बीजी व्यंजक पद, ये क्या होते हैं, इन बातों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चर क्या होता है। यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है वो क्या कहलाती हैं? चर राशियां। और ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स रहता है या निश्चित रहता है वो क्या कहलाती हैं? अचर राशियां। जैसे यहां से हम एक देख लेते हैं, हमने उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल जैसे एक्स बाई जेड, ये सभी क्या है? चर राशियां कहलाती हैं। अल्फाबेट वाली हमारी जो होती हैं वो सभी की सभी अल्फाबेट्स क्या कहलाते हैं? चर राशियां कहलाती हैं। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए एक्स बाई जेड ले लिया। और अचर पद यानी कि कांस्टेंट में क्या ले लिया मैंने? जो हमारी गिनती वाली संख्या होती है 1 2 3 0, ये सभी क्या होती हैं? अचर होती हैं। 1 2 5 या 10 या 12, ये सारी जो गिनती वाली संख्या होंगी वो सभी क्या है? अचर कहलाती हैं। तो देख लेते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट। जब इन दोनों को मिला के इन दोनों का जो संयुक्त रूप हम रखते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक 2x और इसके बाद ले लिया 5, तो आप बताइए तो ये जो बन गया वो क्या हो गया? बीजीय व्यंजक यानी कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जहां पर अल्फाबेट्स और नंबर्स, मैथ के नंबर्स, इन सभी को मिला के एक जगह पर रख दिया जाता है, वो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। तो यहां से मैंने एक उदाहरण लिया 2x प्लस के 5, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार से मैंने एक और उदाहरण ले लिया कि जैसे 2x स्क्वायर ले लिया और माइनस के 8 ले लिया, तो देखो ये भी क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। इसमें भी देखो चर है और अचर है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दोनों एक जगह मिला के रख दिए, वो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक या एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद जो बात आती है पद, यानी कि टर्म क्या होती हैं? जो प्लस और माइनस से अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे पूछा बताइए यहाँ पे कितने पद हुए, तो यहाँ पे देख ले, आप देखेंगे कि 2x अपने आप में एक पद है और 5 अपने आप में एक पद है और 2x स्क्वायर अपने आप में एक पद है, 8 अपने आप में एक पद है। यानी जो प्लस या माइनस से अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो जैसे मैंने पूछा यहाँ पे कितने पद हो गए, हमारे पास यहाँ पे 2 पद हो गए। यहाँ पे भी कितने हैं? यहाँ पे भी 2 पद हैं। अब एक उदाहरण मैंने और ले लिया। एक उदाहरण क्या है कि एक्स क्यू प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 9, तो बताइए इसमें कितने पद हुए? तो हम देख कहेंगे इसमें पद की संख्या कितनी होगी? 1 2 और 3। कितने पद हो गए इसमें? 3। तो क्या होता है पद, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तो देखते हैं, यहां पे मैंने एक और उदाहरण ले लिया। एग्जाम्पल क्या? x की पावर 1/2 और प्लस के 6x माइनस के 4, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक। फिर इसके बाद मैंने ले लिया √x प्लस के 2, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक। यानी जहां पर या एबीसीडी या अल्फाबेट्स और मैथ्स के नंबर मिला के ये रख दिया जाता है एक जगह पर, वो क्या बन जाता है? हमारा बीजीय व्यंजक। और पद क्या होते हैं? पद भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखें कितने पद हैं? 1 2 और 3। जो माइनस और प्लस से जो अलग होंगे वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। अब दोस्तों आपको चर और अचर, बीजीय व्यंजक और पद, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा ये क्या होते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद तो देखो, एक बहुपद जो होता है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए ले लिया, यहां से एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि 3 ये 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4, मैंने एक ये उदाहरण ले लिया। तो बताइए क्या यह एक बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल यह एक बहुपद है। क्यों? बहुपद के लिए क्या है कि बहुपद जब होगा तो उसके लिए एक शर्त क्या होगी कि जो चर राशि होगी उसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए।
तो जैसे ये चर यहां पे x है, तो इसकी घात जो है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, होल नंबर या पूर्ण संख्या है। तो जैसे होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट जो होते हैं, 0 1 2 3, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। यानी जो चर है, चर राशि की जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैंने जैसे एक और यहां पे उदाहरण लिख दिया कि x की पावर 1/2 माइनस के 4x या प्लस के 2, ये मैंने एक और उदाहरण यहां पे ले लिया। तो बताइए क्या यह एक बहुपद है या नहीं। तो यह एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि जो चर राशि है उसकी जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या या होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो x की घात लगी हुई है वो क्या है, 1/2, यानी कि यह एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से मैंने एक उदाहरण ले लिया कि 1/2 एक्स क्यू या एक्स स्क्र और प्लस के 2x और माइनस के 6। मैंने एक उदाहरण ले लिया कि एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस के 6। तो क्या यह बहुपद है? तो हमें देखना है, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो चर राशि है उसकी घात एक होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, यानी घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब है ये होल नंबर है। x की घात यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। हमें 1/2 इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो चर राशि होगी या वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी नॉन इंटीजर, यानी कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह क्या है, यह एक बहुपद है, यह भी क्या है, एक बहुपद है। यह क्या है, यह बहुपद नहीं है। तो ये क्या है, यह एक व्यंजक है। व्यंजक और बहुपद और समीकरण, इन तीनों में क्या अंतर होता है वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिए कि ये व्यंजक है क्योंकि x की पावर 1/2 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, जो एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यंजक। और व्यंजक क्या होते हैं मैं आपको पिछले बता ही चुका हूं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन दोनों को एक जगह पर मिला के रख देते हैं, वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर बीजीय व्यंजक। तो दोस्तों बहुपद के मैंने कुछ और उदाहरण नोट कर दिए आपके लिए, तो देखते हैं क्या है वो एग्जांपल्स। यानी कि मैंने जो पहले आपके जो लिखा है वो क्या है, 5x² प्लस के 2x माइनस के 3। तो क्या ये बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो घात है वो क्या है, 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो मैंने दूसरा उदाहरण लिया, y² माइनस के 3y प्लस के 2। क्या ये बहुपद है? जी हाँ, एक बहुपद है। यहाँ पर y क्या है, एक चर है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है। तो y² माइनस के 3y प्लस के 2, यह भी एक बहुपद है। फिर मैंने एक उदाहरण और लिया, 3x² प्लस के 1/2x² प्लस के 6x और माइनस के 4, ये लिया। तो क्या यह बहुपद है? जी हाँ, यह भी एक बहुपद है। क्यों? यहाँ पे भी जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है, यानी कि क्यू हो जाएगी, यहाँ सॉरी, यहाँ क्या है, क्यू है, 3x3। तो ये क्या है, एक चर की घात क्या है, जो पॉजिटिव यानी कि होल नंबर या पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी देखते हैं तो क्या यही बहुपद है? जी हाँ, यह भी एक बहुपद है। क्यों? यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 भी एक पूर्ण संख्या है। तो अब आगे देखते हैं x क्यू प्लस के 1, ये भी एक बहुपद है। एक 3x3, ये भी एक क्या है, ये बहुपद है। यहाँ पे क्या है, x की पावर क्या है या चर की घात क्या है, 3। अब देख लेते हैं रूट x प्लस के 2, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x की यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है और रूट हमने पहले बोला है कि चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, 1/3, यानी कि यह भी एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए क्या है कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद यानी कि बहु, इसका मतलब क्या है, बहु यानी कि एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है, बहुपद। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं पद के आधार पर बहुपद कितनी प्रकार के होते हैं। तो यहां पे देखेंगे पद के आधार पर सबसे पहले जो होता है वो क्या है, मोनोमियल या एक पदी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक पदी। यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सिर्फ एक हो, वो क्या कहलाता है, मोनोमियल या फिर एक पदी। तो जिसमें पद कितनी होंगे, एक पद।
कितनी होंगी, एक पद। या ये क्या है, बाइनोमियल्स यानी कि द्विपदीय, यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो, वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल्स या द्विपदीय, यानी कि यहां पद की संख्या कितनी होगी, दो, दो पद। और यहां पे कितने होंगे, तीन पद। यानी कि ट्राइनोमियल्स जो त्रिपदीय बहुपद होगा उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तीन। यानी यहां नाम से स्पष्ट दिख रहा है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदीय। जैसे जिसमें पदों की संख्या एक हो वो एक पदी बहुपद, जिसमें दो हो वो दो पदी बहुपद, और जिसमें तीन हो पदों की संख्या वो त्रिपदी बहुपद या ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ये तीन बहुपद होते हैं। तो हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यहां पे मोनोमियल्स के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, मोनोमियल के 2x स्क्वायर, यानी कि इसमें पद एक है। फिर इसके अलावा मैंने लिख दिया 5x, इसमें भी एक पद है। फिर इसके अलावा मैंने लिख दिया 8, तो ये भी तो एक पद है ना। या इसको 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुना में क्या होगा, गुना x की पावर 0। x की 0 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो सारे के सारे उदाहरण जो मैंने लिखे हैं वो क्या है, एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं द्विपदी या दो पद वाले बहुपद क्या होंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 4, तो इसमें क्या है, एक पद और दो पद। ये कितना, इसमें कितने पद हो गए, दो पद। फिर इसके अलावा एक और उदाहरण मैंने ले लिया, बाई स्क्वायर माइनस के 6, ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद। फिर इसके बाद 2x प्लस के 5, ये क्या है, दो पदी बहुपद। इसके अलावा अब हम देखेंगे तीन पद वाले बहुपद में। ठीक है, तो मैंने उदाहरण ले लिया 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6। तो ये कैसा है, एक त्रिपदी बहुपद है। इसमें पद कितने हैं, तीन, एक, दो और तीन। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तीन। इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद या ट्राइनोमियल्स। इसके अलावा मैं एक और उदाहरण लिख लूं इसका, जैसे बाई क्यू प्लस के 6 माइनस के 2, ये भी क्या हो गया, एक त्रिपदीय बहुपद। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि और आगे क्या क्या होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बहुपद की घात या कोटि या फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो घात या कोटि होगी बहुपद की वो क्या होगी, जो चर की अधिकतम घात होगी, यानी कि जो वेरिएबल जो राशि होगी, वेरिएबल जो होगा उसकी जो अधिकतम घात होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात या कोटि या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, चर राशि की चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात। चर राशि की जो अधिकतम जो घात होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स या फिर बहुपद की घात या कोटि। अब कैसे, जैसे मैंने एक यहां पे उदाहरण ले लिया कि 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6। तो आप बताइए यहां पे जो घात या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स या बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, घात बराबर कितनी है, दो। यानी जो हमने जो बहुपद देखा इसमें जो चर राशि की जो अधिकतम पावर होगी वो क्या कहलाएगी, जो घात होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री यानी बहुपद की घात या कोटि। तो एक और मैंने उदाहरण ले लिया कि x की पावर 3 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस प्लस के 4। अब यहां पे अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए दिए गए बहुपद की डिग्री या कोटि या फिर घात क्या होगी, तो यहां पे आंसर क्या होगा हमारा, यानी के 3। कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वही हमारी कोटि या फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाती है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ज्यादा क्या है यहाँ पे x की पावर 3। तो इसलिए यहाँ पे जो कोटि या घात होगी वो क्या हो जाएगी, 3। अब देख लेते हैं एक और उदाहरण इसके अलावा
जैसे मैंने लिख दिया x 5x4 प्लस के 6x3 और प्लस के 2x और प्लस के 1। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा 4। यहाँ पे अधिकतम घात जो है वो क्या है 4 है। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री या कोटि या घात कितनी हो जाएगी 4। क्या होगा हमारा आंसर 4। अब यहां से आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स या बहुपद की घात या कोटि आपको समझ में आ। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कोएफिशिएंट या गुणांक के बारे में। तो क्या होता है गुणांक, तो हम देख लेते हैं गुणांक क्या होता है। तो मैंने उदाहरण के लिए यहां पे लिख दिया कि 2x और प्लस के 4 या फिर 2x² या 4x प्लस के 5। अब मैंने एक यहां पे उदाहरण ले लिया कि यहां पे अब हमें गुणांक निकालने हैं, यानी कि कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो मैं यहां से लिख दूंगा कि x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो x² का जो गुणांक होगा वो यहां पे क्या होगा, तो ये ध्यान से देखो यहां पे कि जैसे ये लिखा है x², तो x² की जो गुणा में है वो क्या होगा इसका गुणांक। तो यहां जो x² का गुणांक निकल के आएगा वो क्या होगा 2। अब मैंने यहां पे लिख दिया कि x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। तो x का गुणांक यानी कि x के गुणा में क्या है यहां पे 4, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 4। अब मैंने यहां पे देखो एक px के बराबर लिख दिया ax और प्लस के b। अब यहां से देखना p का मतलब क्या है पोलिनोमियल, और x यहां पे यह दर्शाता है कि जो पोलिनोमियल दिया है या बहुपद दिया है उसमें जो चर है वो क्या है x है। तो जैसे ये जो होगा वो क्या कहलाएगा गुणांक, ये क्या कहलाएगा गुणांक। और ये जो है वो क्या है चर, और जो ये जो बचा हुआ है वो क्या है अचर। यानी कि जिसमें जो चर के गुणांक में या गुणा में होगा वो क्या कहलाएगा गुणांक कहलाएगा। और यहां पे क्या है ये अचर पद है, तो यहां पे क्या है गुणांक और चर। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है गुणांक और गुणांक हम कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक और यहां पे उदाहरण ले लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे कि 3x³ या फिर x³ एक उदाहरण ले लिया px बराबर x³ और प्लस के 6x² माइनस के 4x और प्लस के 2। अब आप देखेंगे यहां से कि x² का जो गुणांक होगा, पहले x³ यानी हम यहां भी हमने पूछा कि x³ का गुणांक क्या होगा। तो x³ का जो गुणांक निकालूंगा तो आप ये देखना कि x³ के गुणा में क्या है यहां पे 1 होगा। तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा यहां से 1। फिर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, ये x के गुणा में क्या है यहां पे यानी कि 6। अब हम x का गुणांक निकालेंगे तो x का गुणांक ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि x के गुणा में क्या है माइनस के 4। तो x का गुणा होगा जो गुणांक होगा वो क्या होगा माइनस के 4। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणांक निकालते हैं। अब गुणांक निकालना आपको यहां से आ गया होगा। अब हम देख, तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं घात के आधार पर या फिर पावर या डिग्री के आधार पर बहुपद कितनी प्रकार के होते हैं एवं उनके व्यापक रूप के बारे में या स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या है कि रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी 1 होगी। तो जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहां पे लिख दिया कि 2x प्लस के 5। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा एक रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। फिर यहां पे देखते हैं द्विघात बहुपद। अब यहां पे मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया कि 2x² प्लस के 4। तो यहां पे जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी यहां पे यानी कि 2 होगी। चर की घात क्या है 2, यानी कि ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद। और यहाँ पे जो x की पावर 1 होगी यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे एक और है क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात क्या हो 3 हो। तो मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया x³
और प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 3। ये जो होगा वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें अधिकतम घात जो चर की घात है वो क्या है 3, यानी कि 3। तो क्या होगा क्यूबिक, यहाँ पे जो चर की घात है वो क्या है यानी कि 2, तो क्या होगा द्विघात बहुपद। और यहाँ पे है शुरू में स्टार्टिंग में जो लिखा है वो क्या है रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पोलिनोमियल। अब इससे पहले मैंने आपको पदों के आधार पर बताया था, तो ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये घात के आधार पर है। पद के आधार पर मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स ये अलग होती हैं, ये पद के आधार पर हैं, ये घात के आधार पर। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 घात तक बहुपद पढ़ेंगे। अब इसके अलावा इनके जो एक व्यापक जो रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, वो भी मैं यहाँ आपको बता देता हूं। तो ध्यान रखना, जो लीनियर पोलिनोमियल है इसकी जो व्यापक रूप या स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा वो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस के बी होगा। क्या होगा, ए एक्स प्लस के बी। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर और प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। और इसका जो व्यापक रूप या स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, ए एक्स क्यू और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस के सी एक्स और प्लस के डी। ये इनकी सभी की यानी कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो हो जाएगी, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल की जो व्यापक जो रूप में होगा क्या होगा, ए एक्स प्लस के बी। और क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। और जो त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल्स जो होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी सॉरी ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर और प्लस के सी एक्स और प्लस के डी। यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूबिक यानी त्रिघात बहुपद। आइए दोस्तों, तो अब हम जान लेते हैं बहुपद के शून्य के बारे में या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो चर राशि का ऐसा मान, चर राशि का ऐसा मान जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, जिसे हम अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण ले लिया कि 2x प्लस के 4। मैंने एक उदाहरण लिया 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 4। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू सोच लो कि x का मान क्या हो जाए, x का मान कुछ ऐसा रखें जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य। या फिर निकालने का तरीका क्या है, जैसे मैंने 2x प्लस के 4 इसके बराबर रख लिया 0, इसको मैं 0 करना है। तो जब 2x बराबर यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस के 4, और x बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस के 2। यानी कि जो यहाँ पे x के बराबर जो माइनस की दो वैल्यू होगी, x बराबर माइनस के 2, एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे बहुपद को क्या कर देगी, शून्य कर देगी। इस प्रकार से हम शून्यक निकालते हैं। तो क्या होता है शून्यक, वो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद कि अगर शून्यक अल्फा बीटा हो तो उसका योगफल या गुणनफल क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे तो उसमें ये यूज होंगे। तो हम देख लेते हैं वो फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर और प्लस के बी एक्स प्लस के सी, यह द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा अल्फा एवं बीटा हो, बीटा हो, तो जब इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो फिर क्या होगा, इसके जो फॉर्मूला मूलों का योगफल क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल, ये एक और इसका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यहां से मूलों का योगफल और गुणनफल कितना निकल के आया कि माइनस के बी अपॉन ए मूलों का योगफल और सी अपॉन ए मूलों का गुणनफल। अब यहां से आप देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा यहां पे माइनस के बी अपॉन ए, अब यहां से आप देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब यहां पे देखेंगे तो बी जो है वो किसका गुणांक है, यानी कि एक्स का। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक। अब x का गुणांक हमने लिख दिया, तो यानी नीचे जो a लिखा है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जो x का गुणांक है यानी कि इसके आगे जो फॉर्मूले की क्या है, माइनस, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया तो क्या हो गया, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर गुणांक। अब आप बात आती है मूलों के गुणनफल की जो c अपॉन ए होता है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ c का जो यहाँ c है वो क्या है, अचर पद है। c क्या है, अचर पद है। और अपॉन a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको ये ध्यान रखनी है फॉर्मूले दो कि अगर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के शून्यक अल्फा बीटा होंगे तो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये एक्सरसाइज 2.2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो यूज होने हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, जैसे त्रिघात बहुपद गामा हो तो अगर त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स जो होता है इसकी जो व्यापक रूप या स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। अगर इसके हम मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस के बीटा और प्लस के गामा, ये क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए। फिर इसके मूलों का गुणनफल का योगफल जो होता है प्लस के अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन के। और एक और फॉर्मूला होता है इनके मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए। अब यहां से आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या है, माइनस के बी अपॉन ए। तो यहां पे जो b है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। यहां पे ध्यान रखना वो b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, माइनस के एक्स माइनस के लगा देंगे, आगे फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है। और जो a है वो इसमें क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। तो इसमें a क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे c क्या है, c यहाँ पे x, देखो यहाँ पे c, देखो c क्या है, x का गुणांक। तो हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक। और नीचे क्या लिखेंगे, वही फिर a तो एक्स क्यू का है, एक्स क्यू का गुणांक। इसके अलावा अब देखेंगे हम माइनस डी अपॉन, देखो d क्या है यहाँ पे, अचर पद है, तो माइनस लगाएंगे आगे। तो इसी के साथ अब हम ये भी जान लेते हैं कि बहुपद, व्यंजक, समीकरण, इन तीनों में क्या अंतर होता है, जो इनमें डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यहां पे देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, तो क्या यह बहुपद है, जी हां, यह एक बहुपद है, यानी कि ये क्या है, एक पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है। फिर मैंने एक और उदाहरण यहां पे ले लिया कि x की पावर 2/3 और प्लस के 4x और प्लस के 5। तो बताइए क्या यह बहुपद है, जी नहीं, यह बहुपद नहीं है, ये क्या है, एक व्यंजक है। यानी कि जिसके जो चर राशि होगी या वेरिएबल होगी जो उसकी पावर एक होल नंबर होगी तो वो क्या कहलाता है, बहुपद।
अगर होल नंबर नहीं होती है तो इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, व्यंजक। अब जैसे यह व्यंजक भी है, साथ में ये व्यंजक भी है, ये क्या है, एक्सप्रेशंस यानी कि व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। ये कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजक है, बहुपद नहीं है। अब जैसे बहुपद यानी कि इसके मैंने एक और डाली, रूट एक्स प्लस के 5x+2, ये ले लिए उदाहरण, यानी कि ये क्या है, व्यंजक है, ये बहुपद नहीं है। अगर मान के चलो कि 2x² और प्लस के 5x, 2x प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 ले लिया मैंने, या प्लस या माइनस यही ले लिया, सेम टू सेम उदाहरण मैंने 2x² प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर क्या ले लिया मैंने, 0। तो ये क्या बन जाता है, समीकरण। यानी समीकरण के लिए उसके बराबर में 0 अगर ले लेंगे हम तो क्या बन जाएगा वो समीकरण। अगर 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बहुपद। यानी कि बहुपद के बराबर में 0 हम नहीं लेते, समीकरण के बराबर में क्या लेते हैं हम, 0। और जो जो चर और अचर पद ये सब मिला के जब कहीं एक जगह रख दिया जाता है वो क्या कहलाता है, व्यंजक। व्यंजक से ही जो विशेष प्रकार के व्यंजक होते हैं, या फिर यूं कह लो कि जिसकी चर की जो घात होगी वो होल नंबर या पूर्ण संख्या होगी, वो क्या कहलाती है, बहुपद कहलाएंगे। अगर इनके बराबर में हमने 0 रख लिया तो वो क्या कहलाएंगे, समीकरण। इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आपको यहां से पता चल गया होगा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आइए अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसमें कि निम्न निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें शून्य ज्ञात करनी है और शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले हम शून्य निकालते हैं। तो देखते हैं शून्य कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये बहुपद दिया है x² माइनस के 2x माइनस के 8, तो इसके हमें शून्य निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इसके हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो x² माइनस के 2x और माइनस के 8। अब फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, जब इसे पहले इसका गुणा इससे हम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8। x के गुणा में 1 है, पहले वाले और अंतिम वाले पद का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 8 आएगा। अब इसको हमें दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि माइनस के 2 आना चाहिए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो। अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस के 2। और अगर गुणा करें तो क्या आना चाहिए, माइनस के 8। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, मैंने एक संख्या ले ली 4 और एक ले लिया 2, यानी 2 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8। अब हमें चाहिए माइनस के 8, यानी माइनस यहां लगाएंगे तो क्या होगा कि 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे। हमें क्या क्या चाहिए, माइनस के, यानी कि माइनस के 2 चाहिए। तो इसका मतलब यह माइनस वाली संख्या चाहिए, तो बड़ी वाली जो संख्या उसको माइनस का बना देंगे। यानी कि माइनस के 4 और 2 अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस के 8। ठीक है, इस प्रकार से यहां से जो फैक्टर निकल के आते हैं वो क्या हो जाएंगे, x² माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे तो इसमें से जो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x, तो x माइनस के 4। देखो इसमें से x अगर ले लिया तो x² था तो क्या बच गया हमारे पास x, और यहां से 4 था, 4x था तो x बाहर आ गया तो क्या बच गया, माइनस के 4 इसमें। इसके बाद फिर अब प्लस के 2 लेंगे हम, तो x माइनस के 4 बचेगा। यहां क्या लेंगे हम, प्लस के 2, तो यहां क्या बच जाएगा, x माइनस के 4। अब इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, x माइनस 4, x माइनस 4। तो अब क्या लिखेंगे हम, x माइनस के 4 और x प्लस के 2 बचेगा। इस प्रकार से जो निकल के आएंगे उसके फैक्टर x माइनस के 4 और x प्लस के 2। अब जो शून्य क्या होते हैं, शून्य कैसे होते हैं, जो चर राशि का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो यहां पे जब शून्य के निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x माइनस के 4 के बराबर 0 ले लेंगे और x प्लस के 2 के बराबर 0 ले लेंगे। तो x बराबर 4, तो यहां से एक जो निकल के आया शून्य क्या होगा, x बराबर 4। और यहां से जो निकल के आएगा वो क्या होगा, x बराबर माइनस के 2। या 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहां पे लिखेंगे अतः अतः बहुपद बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 के शून्यक शून्यक कितने होंगे? 4 एवं माइनस के 2 है। ठीक है भैया। अब आगे हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए इससे पहले हम क्या करेंगे? मूलकों शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। और शून्यक यहाँ पे क्या है? 4 और माइनस के 2। तो अब देखेंगे शून्यकों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल, यानी कि जो शून्यक दिए हैं उनका योगफल क्या होगा? 4 और प्लस और माइनस के 2 है। देखो, यानी 4, एक शून्य क्या है? 4 है और एक माइनस के 2 है। तो मैंने 4 लिख दिया और प्लस, यानी कि योगफल करना है, इसका जोड़ना है, तो प्लस के, और ये माइनस के दूसरा शून्य क्या है? माइनस के 2, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2 लिख दिया। अब यहां से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 4 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा? ये, यानी कि ये निकल के आएगा 2। 4 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगी? प्लस के 2। क्या बच जाएंगे? प्लस के 2। तो इसका जो योगफल है वो निकल के क्या आता है? 2। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणा करेंगे आपस में। तो शून्यक क्या है? 4 है और माइनस के 2 है। तो 4 का माइनस 2 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा? माइनस की 8। तो इस प्रकार से जो इसका गुणनफल होगा वो क्या निकल के आएगा? माइनस की 8 यहां से, और ये योगफल। ठीक। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करेंगे? देखते हैं सत्यता की जांच। जांच, तो दिए गए बहुपद, यानी कि जो बहुपद दिया है, दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना की तुलना, बहुपद क्या है यहां वो भी लिख दिए। दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, माइनस के 2x माइनस के 8 की तुलना, 8 की तुलना तुलना ए एक्स स्क्वायर और प्लस के बी एक्स और प्लस सी से करने पर। यानी जो बहुपद दिया गया है वो बहुपद कौन सा है? द्विघात बहुपद। और हम जानते हैं द्विघात बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से करने पर। अगर इससे हम तुलना करेंगे तो यहां से ए बी सी की वैल्यू निकल के आएंगी, वो क्या होंगी? ए बराबर, ए बराबर कितना होगा? अब देखो यहां पे थोड़ा सा मैं समझा दूं। जैसे मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x माइनस के 8, और तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। अब यहां पे जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है इसमें वो क्या है? 1। तो यानी कि जो ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी? 1। तो हम ए की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहां 1। इसी प्रकार बी बराबर क्या होगा? और देखो x के गुणा में यहां पे क्या है? माइनस के 2। ध्यान रखना ये माइनस के 2, और ये x गुणा में क्या है? b। तो यानी कि b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में इसमें क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या लेंगे हम? माइनस। इसलिए जो b की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? माइनस के 2। इसी प्रकार सी अचर पद क्या है? ये माइनस के 8। तो यहाँ पे c के बराबर जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे हम? माइनस के 8। माइनस के 8 जब हो जाती है तो इसको अब हम हटा देंगे, यानी एबीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब एबीसी की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल,
का योगफल। भैया शून्यकों का योगफल जो होता है मैंने बताया ना माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो माइनस के बी अपॉन ए जब करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू क्या है -2। देखो माइनस के एक तो फॉर्मूला की और एक बी की वैल्यू माइनस की। क्या किया मैंने, जैसे माइनस तो फॉर्मूला की है और बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -2 और नीचे क्या है ए की वैल्यू 1। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आंसर इसका 2। यानी कि शून्यकों का योगफल जो हो जाएगा वो क्या होगा -2, सॉरी +2। यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा +2। माइनस और माइनस गुणा करें तो क्या होगा प्लस क्या आएगा। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल जो होता है वो क्या होता है C अपॉन ए। अब यहां से हम देखेंगे कि C की वैल्यू क्या है -8। C की वैल्यू क्या है -8 और A की वैल्यू क्या है 1। तो फाइनल जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा -8। यानी कि मूलों का योगफल कितना निकल के आया 2 और गुणनफल कितना निकल के आया -8। तो थोड़ा ऊपर भी देख लीजिए शून्यकों का योगफल कितना है 2, शून्यकों का गुणनफल यहां भी कितना है -8। यानी कि दोनों की दोनों जो वैल्यू निकल के आई वो कैसी है समान है। इसका मतलब ये है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंधों की सत्यता कैसे हुई प्रमाणित हुई। तो हम एक अंतिम लाइन में लिख देंगे नीचे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। ऐसे लिख देंगे प्रमाणित होती है। ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या है कि संबंधों की जो सत्यता है वो क्या है प्रमाणित होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो बहुपद दिया है उसके शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के बाद उनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। फिर सत्यता की जांच के अंदर क्या करेंगे एबीसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो जो बहुपद दिया है उसकी तुलना हमें इसके स्टैंडर्ड जो फॉर्म या मानक रूप होगा उससे हम करेंगे तो एबीसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू समान है इसका मतलब सत्यता बिल्कुल जो संबंधों की सत्यता है वो क्या है प्रमाणित होती है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। यही प्रोसेस आपको करनी है। आगे भी क्वेश्चन है उसी में जो इसके 5 या लगभग 6 क्वेश्चन दिए हैं और 2 उदाहरण भी हैं जो सेम इसी प्रोसेस से होने हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा इसके जो फैक्टर हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो इसमें बाकी की चीजें निकालना है शून्यकों का योगफल गुणनफल ये तो सब सेम रहेगा। लेकिन फैक्टर क्या होंगे फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों फैक्टर अगर हो जाते हैं तो हम शून्यक आसानी से निकाल लेंगे। अगर शून्यक निकल आते हैं तो हमारा आंसर भी आसानी से निकल आएगा। इस प्रकार से देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन इसका सेकंड वाला। और देखिए इसी प्रकार हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा। सेकंड क्या है कि 4s² और -4s प्लस के 1। तो इसमें हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है s के गुणांक में 4 है। 4 का अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4। तो देखो हमें क्या करना है कि यह देखना है यहाँ क्या है -4 यानी कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें -4 चाहिए। क्या चाहिए -4। वो अगर गुणा करें तो क्या चाहिए हमें +4 चाहिए। तो इस प्रकार से 4 को हमने अगर गुणा किया तो 4 आ गया। तो 4 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। जैसे मैंने ले लिया 2 गुणा 2 ले लिया। इसका अगर गुणा करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर दोनों को जोड़ते हैं तो +4 आता है। हमें क्या चाहिए -4 चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों की दोनों जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी माइनस में होंगी। हमारे फैक्टर क्या होंगे -2 और -2 -2 ये कितना हो गया +4। देखो हमने गुणा किया तो +4
यहां से मिल गया, और -2 कितना होगा, -4। तो इस प्रकार से जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1। अब ये हम हटा देंगे। अब इसमें से अगर बाहर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2s इसमें से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2s माइनस के 1, और यहां से 1 अगर माइनस के लेंगे तो 2s माइनस के 1। देखो यहाँ पे 4s² और यहाँ पे 2s है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है पद, इनमें से क्या हो गए, टर्म में से 2s कॉमन आ पाएगा। तो इसमें से 2s कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2s माइनस के 1 बचा हमारे पास। फिर इसके बाद माइनस के 1 है, 2s माइनस के 1, और 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 ये सेम टू सेम वैल्यू, यानी कि 2s माइनस, इन दोनों में से एक आ गई और 2s माइनस के 1 ये बच गए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों, इसके जो शून्य निकल के आएंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 और यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जब 2s बराबर 1 को इधर लेके जाएंगे क्या आएगा, 1, यानी कि माइनस को लेके इधर में जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, और s बराबर कितना बचेगा, यहाँ से 1/2। इस प्रकार से पहला इसका जो शून्य है वो क्या है, 1/2। यहां से भी देखो 2s बराबर 1 निकल के आएगा, s बराबर 1/2, तो यहां से भी 1/2 इसका आ गया। तो अतः बहुपद कौन सा, बहुपद 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 के दोनों शून्यक, इसमें क्या है कि दोनों शून्यक एक ही हैं, दोनों शून्यक 1/2 हैं। इसके जो दोनों शून्य के होंगे वो क्या होंगे, 1/2। अब क्या करेंगे, यहां पे हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। योगफल तो ये दोनों शून्य को जोड़ेंगे आपस में, तो 1/2 और प्लस के 1/2। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और ऊपर 1 और 1 तो क्या आएगा, 2/2। तो इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1। या हम डायरेक्ट भी यहां से ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1/2 1/2, ये भी आधा होता है, ये भी आधा होता है, आधा और आधा कितना हो गया, 1। अगर ऐसे समझ में ना आए तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 1 निकल के। अब गुणनफल में क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, तो 1/2 और 1/2। जब 1/2 1/2 आपस में गुणा करेंगे तो 1/, कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब ये है, इसका गुणनफल कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब हम सत्यता की जांच में क्या करेंगे कि दिए गए बहुपद 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये बहुपद दिया है, इसकी तुलना हमें as², देखो इससे पहले x था, यहाँ पे पोलिनोमियल px नहीं ps है, यानी कि जो चर है यहाँ पे जो s यूज किया गया इसमें, तो as² प्लस के bs प्लस के c से तुलना करने पर तो a की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, देखो s² के गुणा में क्या है, 4, ठीक है। अब यहाँ पे s के गुणा में क्या है, यानी कि b, और यहाँ s के गुणा में क्या है, -4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। c बराबर क्या निकल के आएगा, 1, अचर पद का मान कितना, यहाँ से 1, ठीक है। इसके अलावा अब हमें चाहिए शून्यकों का योगफल, तो योगफल निकालेंगे तो -b/a। अब देखो यहाँ तो एक तो ये फॉर्मूले की माइनस है, और 1 - 4 ये b का मान है, और a का मान क्या है, यहाँ पे 4, तो a का मान क्या है, यहाँ पे 4, देखो ये तो फॉर्मूले की माइनस, ठीक है। इसके अलावा फिर b का मान क्या है, -4 तो मान लीजिए, -4 और माइनस का गुणा होगा तो क्या निकल के आएंगे, 4/4, और आपस में जब काटेंगे इनको तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि इसका योगफल कितना आ गया, 1। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो c/a होता है, तो c/a यानी c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, और a की वैल्यू क्या है, 4, तो क्या हो जाएगा, 1/4, तो यानी गुणनफल क्या होगा, 1/4। अब यहां से आप देखेंगे कि शून्यकों का योगफल यहाँ भी 1/4, यहाँ 1, और गुणनफल कितना, 1/4, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 और 1/4। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता क्या है, प्रमाणित होती है। तो मैंने लिख दिया नीचे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे इसका थर्ड। तो थर्ड में क्या है देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7, ये थर्ड वाला है, यह ध्यान रखना, ये क्या है, थर्ड वाला। अब देखो इसमें एक चीज आ गई कि जैसे इसमें आ गया 3 पहले आ गया और 7x बाद में आ गया, तो हमें ध्यान रखना है बहुपद का एक ये भी नियम होता है कि जो बहुपद की घातें होंगी या तो बढ़ती क्रम में होंगी या घटते क्रम में होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो यहां पे देखेंगे तो 6x², तो हमें इसको किस प्रकार लिखेंगे कि 6x², इसके जस्ट बाद क्या आएगा, माइनस के 7x आएगा, और माइनस के कितना होगा, 3 होगा। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे, 6 का -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18। अगर -18 आ गया तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि 18 आ गया तो इस जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस के हमें 7 चाहिए, ठीक है। और अगर गुणा करें तो क्या चाहिए, फिर हमें 18 चाहिए माइनस की। तो हम क्या करेंगे कि 18 को दो भागों में तोड़ेंगे। तो देखो हमने ले लिया 9 गुना और 2, 9 गुना 2 कितना होता है, 18। इसका दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा, लेकिन हमें 18 चाहिए माइनस के। तो मान के चलो कि हमने यहां पे लगा दिया माइनस के, तो माइनस के 18 तो हमें मिल जाएगा, लेकिन यहां पे माइनस के 7 नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि 9 में से 2 चले जाएंगे तो प्लस के 7 बचेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, जब माइनस वाली संख्या हमें चाहिए तो माइनस बड़ी वाली संख्या माइनस लगा देंगे, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से हमारी जो फैक्टर बन के आएंगे वो क्या होंगे, 6x² और माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3। अब हम ये हटा देंगे, माइनस के 3। तो यानी कि अगर दोनों यहां से -9 में से 2 घटाया तो माइनस के 7 बचेगा, और 6 का और 3 का गुणा किया तो 18 आ गया, और इनका भी गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस की 9 दूनी 18 आएगा, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन कॉमन जो लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 तो x दिख रहा है, तो 3x यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2x और माइनस के 3, 9x है, 9x यानी 3 गुणा 3 यानी कि 3x बाहर आ गया, 3 बचा, इसमें से x तो एक ही था बाहर आ गया, इसमें से 2x थे, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा। 3 था तो 6 को 3 गुना 2 में तोड़ेंगे तो ये 3 बाहर आ गया, तो कितना बचा अंदर के 2x। इसी प्रकार यहां भी हमें 2x माइनस चाहिए, तो यहां पे क्या है, ऑलरेडी माइनस के है ही, तो प्लस के 1 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस के। जब कॉमन लेने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1, ये यहां पे। तो अब क्या करेंगे कि हमें 2x माइनस 3 के बराबर में 0 लेना है और 3x प्लस के 1 के बराबर में 0 लेना है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि 2x के बराबर जब वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर प्लस के 3 हो जाएगा, ये माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस के 3, और x बराबर क्या वैल्यू निकल के आएगी, 3/2, यानी कि जो इसका एक शून्य का होगा वो क्या होगा, 3/2। 3x बराबर अगर प्लस के बने तो उस तरफ जब पहुंचेगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, और x बराबर माइनस के 1/3 यहाँ पे दूसरा शून्य का निकल आएगा। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद, क्या है बहुपद, 6x² माइनस के 3x और माइनस के 7x के शून्यक, शून्यक 3/2 एवं -1/3 है। यहाँ पे हमारा एक आंसर क्लियर हो जाता है कि शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ तक ये एक आंसर हो जाता है। लेकिन आगे क्या है, शून्यकों और गणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि शून्यक जो दिए हैं उनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 3/2 और प्लस के माइनस के 1/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3/2। पहला शून्य क्या है, 3/2 प्लस के माइनस के 1/3। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे कर दूं मैं, यानी कि माइनस के 1/3 है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि डायरेक्ट क्या लिख दिया, माइनस के 1/3। यहां से समझ में आ गया आपको। जोड़ेंगे तो लेकिन एक संख्या क्या है, माइनस की है, तो माइनस का प्लस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस। तो इसलिए मैंने 3/2 और माइनस के 1/3 डायरेक्ट यहां से लिख दिया। अब इसका मैं अगर एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, 2 का भाग देंगे, 6 में 2 3 6 और 3 3 का 9, ठीक है। 3 का 3 दूनी 6 और 2 यह,
और यहां से क्या आ जाएगा 7/, यहां देख लो, यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा वो क्या होगा 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 7/6। तो क्या बचा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या निकल के आया 7/6 शून्यकों का योगफल। अब हमें चाहिए गुणनफल, तो गुणनफल में क्या करेंगे, तो 3/2 और गुणा और माइनस के 1/3, ये आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 -3 माइनस का 3 का -1 से करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा और 2 का 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहां से जो गुणनफल निकल के आएगा वो क्या होगा माइनस के 3/6। इसी प्रकार सत्यता की जांच में क्या करेंगे, दी गए बहुपद, बहुपद क्या है 6x² माइनस के 3x, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 की तुलना ax², देखो यहाँ पर और फिर x आ गए ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से माइनस के 7, देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस के 7, और c यानी कि अचर पद है तो अचर पद की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस के 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस के 3। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल माइनस के b/a, तो यहाँ पे b क्या है माइनस ये फॉर्मूले की है और एक माइनस ये b की वैल्यू है माइनस के 7, फॉर्मूले की माइनस और b की वैल्यू माइनस के 7 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो इस प्रकार से जो निकल के आएगी तो यानी कि 7/6 कितना निकल के आएगा 7/6, जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 7/6 योगफल की। और गुणनफल निकालेंगे तो c का मान क्या है यहाँ पे माइनस के 3, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6, तो इस प्रकार यहाँ कट जाएगी ना आपस में 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 माइनस के, तो देखो 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो क्या होगा माइनस के 1/2। तो आप यहां से देखेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे 7/6 योगफल और माइनस के गुणनफल माइनस के 1/2, 7/6 और 1/2 यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं समान। तो इसका मतलब क्या है कि सततों की गुणांकों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंधों की सत्यता है वो कैसी होती है प्रमाणित होती है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। इसके बाद अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, अगला क्या है 4th नंबर वाला। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न जो क्वेश्चन है अपना 4th वाला। तो 4th वाले में क्या दिया है कि 4u प्लस के 8u, देखो इसके फैक्टर करना बहुत आसान हो गया, क्यों इसमें क्या करना है डायरेक्ट यहां से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या यहां से आएगा तो ये देख लेते हैं। 4 वाला क्या है 4u² और प्लस के 8u, यहां से डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 4u यहां से कॉमन लेंगे, तो 4u लेंगे तो क्या बचेगा u बचेगा और प्लस के 2 यहाँ पे 8u, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यानी कि 4u बराबर 0 या u प्लस के 2 बराबर 0, u प्लस के 2 बराबर 0, यहां से u बराबर कितना निकल के आएगा 0 को जब अगर 0 से भाग दें 0 में भाग देंगे 4 का तो क्या आएगा सब 0, और यहां से u की वैल्यू कितना निकल के आएगी माइनस के 2, तो ये निकल के आएगी वो क्या होगी माइनस के 2, यानी कि जो इसके शून्य होंगे वो क्या होंगे 0 और माइनस के 2। अतः बहुपद यहां देख लेते हैं 4u प्लस के 8u के शून्य कितने होंगे 0 और माइनस के 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4u इससे बाहर लेना है, तो यानी कि 4 आ गया और u² में से u आ गया, तो क्या कितना बचा यहाँ पे u, और 8u है तो 4 इसको 2 गुणा u करेंगे तो यानी कि इसमें से 4 और u बाहर निकल आएगा, तो कितना बचेगा इसमें से 2, तो यहाँ कितना बचा 2, तो इसके बराबर भी 0 ले लिया इसके बराबर भी 0 ले लिया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मूल यहाँ से निकल के आएंगे u बराबर 0 और u बराबर माइनस के 2, तो हमने क्या लिख दिया इसके शून्य कितने होंगे 0 और माइनस के 2, तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो 0 माइनस के 2, मैंने बोला ना पहले भी 0 प्लस के 2 करेंगे तो लेकिन यहाँ पे दोनों को योग करेंगे तो 0 प्लस माइनस के 2 आएगा, तो इसका निकल के आएगा 0 माइनस के 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस के 2 आ जाएगा। शून्य को गुणनफल करेंगे 0 गुणा माइनस के 2, तो क्या आएगा यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के यानी कि 0, 0 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या तो क्या आएगा 0। सत्यता की जांच में क्या करेंगे, अब बहुपद क्या दिया है 4
यू स्क्वायर प्लस के 8 यू की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी प्लस सी से करने पर देखो यहां पे क्या करेंगे, अब यू आ जाएगा, यहाँ यू या क्या हुआ बी यू और प्लस के सी। अब वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है कि अचर पद तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सी का मान कितना होगा, 0 होगा यहां से। और 4 यानी कि ए की वैल्यू यहाँ क्या होगी 4 और बी की वैल्यू 8 और प्लस के है तो प्लस ही लिखेंगे। इस प्रकार से शून्यों का योगफल तो माइनस के बी, तो माइनस तो फॉर्मूले की है और बी का मान क्या है 8 और ए का मान क्या है 4। जब भाग देंगे माइनस के 8 में 4 से तो क्या आएगा माइनस की 2। ठीक है, इसके अलावा गुणनफल क्या होगा सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे 0, तो उसके नीचे कुछ भी लिखो, यानी कि ए का मान क्या है 4 तो ऊपर 0 आ गया तो यानी सब 0, तो इसका मतलब क्या है 0/4 क्या होगा 0, गुणा में 0 होगा तब भी 0, अगर ऊपर 0 होगा तब भी 0। ठीक है, और नीचे अगर 0 लग जाएगा तो क्या बन जाता है इनफाइनाइट। ठीक, तो अगर यहां से आप देख लेते हैं कि गुणनफल योगफल दोनों के दोनों क्या निकल रहे हैं समान। देखो यहां से -2 0 और 0, तो फिर क्या होगा गुणांक शून्यों को तो लगाऊं गुणांकों के बीच, तो फिर क्या होगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कंप्लीट होती है, यानी कि प्रमाणित होती है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं। देखो यहां से हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर और माइनस के √15 पर स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला इसकी जो फॉर्म होती है वो बन जाएगा, यानी कि √15 यानी √15 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा निकल के 15 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, एक कोष्टक में होता है, क्या होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, यहां से लिख लेते हैं ए प्लस के बी और एक फैक्टर जो होगा ए माइनस की बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जैसे ए स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है टी स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि √15 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहां पे क्या है टी और बी की वैल्यू क्या है √15, तो टी प्लस के √15 और यहां पे क्या निकल के आएगा टी प्लस टी माइनस के √15, ये निकल के आएंगे यहां से। ठीक है, अब इस प्रकार हम क्या करेंगे टी प्लस के √15 बराबर 0 या टी प्लस माइनस के √15 बराबर 0, ये हमने दो ले लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी का मान माइनस के √15 आएगा, कितना आएगा माइनस के √15 टी का, तो यहां से एक जो मूल निकल के आया वो क्या होगा टी बराबर माइनस के 15, और यहां से जो निकल के आएगा मूल वो क्या होगा टी बराबर 15 यानी कि प्लस के 15। अगर माइनस के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, जो प्लस वाली है वो क्या आएगी माइनस की। तो इस प्रकार से बहुपद है हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15, इसके जो शून्य का निकल के आए वो क्या होंगे एक तो माइनस के √15 और एक 15। तो इस प्रकार से अगर हम इसका योगफल निकालेंगे तो माइनस के √15 और प्लस के √15, तो क्या निकल के आएगा इसका, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि एक माइनस में और एक प्लस में, तो दोनों एक प्लस की एक माइनस की तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा फिर 0। और गुणनफल अगर निकालेंगे तो माइनस के √15 और गुणा √15। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो माइनस के रूट के अंदर कितना हो जाएगा 30, 15 15 2 से 25, तो इसका मतलब क्या है माइनस के 15 पर 2 है 25 का वर्ग कितना होता है 15, यानी शून्य का गुणनफल कितना निकल के आया माइनस के 15। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस के 15 दिए गए बहुपद टी स्क्वायर माइनस के 15 की तुलना
तो क्या करेंगे सत्यता की जांच में दिए गए बहुपद टी स्क्वायर माइनस के 15 की तुलना, अब यहां पे टी लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस के बी टी प्लस सी से करने पर। अब देखो यहां पे क्या है कि बीच वाला जो टी वाला जो इसमें से पद है वो गायब है, इसलिए यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू अगर जो पद है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा वो 0। और इसके बाद फिर जो अचर पद है वो क्या है माइनस के 15। जब शून्यकों का हम योगफल निकालेंगे यहां से तो माइनस के बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है ही और ए क्या है 1, तो इसका मतलब ये क्या है कंप्लीट निकल के क्या आएगा यहां से मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल 0। गुणनफल में क्या करें सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15 और ए क्या है इसमें 1, तो इस प्रकार से ये कितना निकल के आया माइनस के 15। तो आप यहां से देखेंगे कि मैंने अगर यहाँ पे शून्यकों का योगफल देखा और यहाँ पे योगफल देखा तो कितना निकला दोनों का 0। यहाँ पे मैंने देखा इसका मान कितना निकला माइनस के 15 और इसका भी मान जो निकला वो कितना निकला माइनस के 15। तो इस प्रकार क्या हुआ जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंधों की सत्यता है वो कैसे ही प्रमाणित हुई। इसके बाद ये भी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। इसका 6 वाला क्वेश्चन क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, जैसे 3 और माइनस 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस के 12 आएगा। ठीक है, 12 को हमें दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस के 1 चाहिए, यहाँ पे क्या है माइनस के 1 है। ठीक है, और गुणा करें तो क्या चाहिए 12 चाहिए। अब देखेंगे कि 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 3 12 होते हैं, क्या होते हैं 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस की चाहिए तो यानी बड़ी वाली संख्या के हम माइनस में ले लेंगे, तो माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के x। तो यहाँ पे हमारे जो खंड होंगे वो क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस के x बचेंगे और इसका 4 या 12 गुना करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या लेंगे कि एक तो x आ जाएगा कॉमन, इसमें से x जब आएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस के 4 और यहां से प्लस के 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस के 4। अब इन दोनों में से 3x माइनस के 4 बाहर लेंगे और इसके बाद क्या बचेगा x प्लस के 1। तो क्या करेंगे हम 3x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस के 1 बराबर भी 0 ले लेंगे। यहां से 3x बराबर क्या निकल के आएगा 4 और x बराबर 4/3, यानी एक जो मूल निकल के आएगा 4/3 आ जाएगा और यहां से जब निकल के आएगा x प्लस 1 यानी कि x बराबर माइनस के 1, जो इसका एक और मूल होगा वो क्या होगा x बराबर माइनस के 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3x माइनस के 4 बराबर 0 लिया, x प्लस के 1 बराबर 0 लिया। यहाँ से 3x उस तरफ ले जाएंगे 4 को तो प्लस की हो जाएगी और x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 निकल के आएगी, यहाँ से x बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो यानी कि बहुपद क्या है अपना 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस 4 के शून्य कितने हैं, एक तो प्लस के 4/3 है और माइनस के 1 है। शून्य क्या निकल के आगे 4/3 और माइनस के 1। अब क्या करेंगे हम शून्यकों का योगफल, तो 4/3 और प्लस के 1 यानी कि यहाँ पे माइनस के 1 है तो इसलिए प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस के 1, तो इसके भी बट्टी में हम क्या मानेंगे 1। अगर इनका एलसीएम हम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, यानी कि 4 माइनस के 3, तो माइनस यानी कि 1/3। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 3, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना 1 4 3 गुना 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/3। यहां से जो योगफल निकल के आया वो क्या होगा 1/3। गुणनफल भी देख लेंगे साथ में, तो 4/3 और गुणा माइनस के 1। तो देखो माइनस के 1 का जब हम गुणा करेंगे 4/3 से तो क्या निकल के आएगा माइनस के 4/3, क्या आ गया माइनस के 4/3। अब देखेंगे सत्यता की जांच में, तो बहुपद हमारे पास क्या दिया है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से करने पर a की वैल्यू यहां से 3 निकल के आएगी
और बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1 और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस के 4। यहां से आपको गुणांक निकालना समझ में आ गया होगा कि 3 यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आएगी, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में 3 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 3 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, या सॉरी एक्स के गुणांक में क्या है यहाँ माइनस के 1 तो यहाँ पे माइनस के 1 और सी बराबर माइनस के 4। अब यहां से योगफल निकालें तो माइनस के बी अपॉन ए, बी का मान क्या है, एक तो फॉर्मूले की माइनस 1 माइनस के 1 बी का मान और ए का मान कितना है 3। तो इस प्रकार से जो निकल के आएगा वो 1/3 हो जाएगा योगफल। अब गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 और ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि जो गुणनफल निकल के आया कितना निकल के आया माइनस की 4/3। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1/3 और 1/3 और 4/3 और 4/3 इस प्रकार क्या हुआ हमारे जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 ये भी हो जाता है। इसके अलावा 2 उदाहरण हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं इसके बाद। सारे के सारे क्वेश्चन 6 तक कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब इसके 2 उदाहरण भी हैं जो सेम टू सेम इसी के आधार पर होनी है। तो उदाहरण इसमें एक तो ये है कि 7 स्क्वायर प्लस के वो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, ये हमें इसके भी हमें क्या करना है शून्यक निकालने हैं और उसके बाद इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता होती है वो प्रमाणित करके बतानी है। तो हम ये क्या करेंगे इसमें जब 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो यानी कि हमें इस प्रकार से जोड़ना घटाना है कि क्या आना चाहिए 7 और गुणा करें तो क्या आना चाहिए 10 प्लस के 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 5 और 2 अगर मैंने ले लिया तो इसका मतलब क्या है 5 गुना 2 कितना होंगे 10, तो कितना होगा 10। हमें प्लस के 7 चाहिए इसमें, तो यानी कि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों कैसे जाएंगे प्लस के, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2x और प्लस के 10, कितना लिखेंगे 10। ठीक, इसके बाद यहां से अगर कॉमन x लेंगे तो x प्लस के 5 बचेगा, या क्या है 5x और क्या बचा 5 और यहां से x स्क्वायर तो x बच गया। अब प्लस के यहां पे 2 लेंगे तो x प्लस के कितना बचेगा 5, यहां से 2 ले लेंगे बाहर और 10 में से 2 आएगा तो क्या बचेगा अंदर 5 बचेगा। तो इस प्रकार से जो x प्लस के 5 और x प्लस के 2 हमारे फैक्टर हो गए। तो x प्लस के 5 बराबर भी हम 0 ले लेंगे और x प्लस के 2 बराबर भी हम क्या ले लेंगे 0। तो यहां से जो x की वैल्यू निकाल के लाएंगे वो क्या होगा x बराबर माइनस के 5 और यहां से जो वैल्यू निकाल के लाएंगे x बराबर माइनस के 2 होगी। तो इस प्रकार से इसके जो शून्य का निकल के आते हैं वो क्या होंगे, तो बहुपद क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, शून्य किसके 5 एवं माइनस के 2। अब क्या करेंगे हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए वही दोनों को जोड़ देंगे, तो माइनस के 5 और माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, गुणनफल निकालेंगे तो माइनस के 5 और माइनस के 2, इस प्रकार गुणनफल कितना होगा 10 इनका प्लस के। और बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10, इसकी जांच हमें तुलना करनी है ए एक्स स्क्वायर और प्लस के बी एक्स और प्लस के सी से। तो यहां से वैल्यू जो देखेंगे तो देखो x के गुणा में क्या है 1, तो यानी a की वैल्यू 1 आ गई। x के गुणा में सॉरी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 1, तो x a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू क्या होगी यहां से 7 होगी और c की यानी कि अचर पद की वैल्यू कितनी होगी 10। जब हम माइनस के बी अपॉन ए निकालेंगे, माइनस के ये फॉर्मूला की रहा और बी का मान जो होगा 7 होगा और ए का मान कितना है 1 है। तो इस प्रकार से जो इसका निकल के आएगा फाइनल अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योगफल कितना होगा माइनस के 7 होगा। फिर इसके बाद गुणनफल देखेंगे तो सी की वैल्यू 10 है और ए का मान कितना है 1, तो इस प्रकार से ये कितना निकल के आया 10। तो यहां से आप देखेंगे कि यहाँ भी शून्यकों का योगफल कितना आया माइनस के 7, यहाँ भी माइनस के 7, यहाँ 10 और यहां भी 10। तो इस प्रकार से जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता हुई प्रमाणित होती है। तो इस प्रकार से हमारा यह उदाहरण भी कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा एक और उदाहरण है वो भी हम देख स्क्वायर माइनस के 3, इसका सबसे पहले शून्य का निकालना है, फिर वही क्या करना है इसकी प्रोसेस है वो करनी है। तो देख लेते हैं उदाहरण में। अब देखो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, वही हम कोशिश करेंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बनाने की। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के
और √3 पे स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए का मान क्या है यहाँ पे x प्लस बी का मान क्या है √3, फिर से x और माइनस के √3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। x प्लस के √3 बराबर 0 लेंगे और x माइनस के 3 बराबर 0 लेंगे। हाँ बेटा, हाँ इसमें वो है, आप बैठ जाइए, ठीक है ना। हाँ मैं पढ़ा लूं बेटा, ठीक है, अब समझना आप, ठीक है। तो मैंने क्या, ठीक है ना, देखो बेटा मैंने क्या किया यहाँ से कि x प्लस के 3 के बराबर में 0 ले लिया और x माइनस के √3 के बराबर में 0 ले लिया। तो यहां से हम निकालेंगे तो जो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो माइनस के √3 होगी, ठीक है, और जो यहां से वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, प्लस के √3 होगी। तो इस प्रकार से ये जो मूल निकल के आएंगे माइनस के √3 और प्लस के √3। तो हमारे पास बहुपद क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस के 3, इसके मूल क्या होंगे या शून्य क्या होंगे, √3 माइनस के और √3, यानी केवल ये प्लस वाले √3। अब इनका दोनों का योगफल निकालेंगे, तो माइनस के √3 और प्लस के √3, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 0, यानी कि माइनस और प्लस दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या देंगे आंसर में 0। अगर दोनों का गुणा करेंगे माइनस के 3 और माइनस प्लस के 3, तो इस प्रकार के रूट के अंदर माइनस, यानी कि माइनस √9, और इसका जो निकालेंगे रूट क्या निकल के आएगा 3, यानी जो इसका गुणनफल होगा क्या होगा, माइनस के 3, ठीक है। √3 माइनस के यानी कि √9 हो गई, 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहां से डायरेक्ट कर लो कि √3 क्या हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ये माइनस है ही तो ये भी हो जाएगा यहां से। तो सत्ता में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ये हमारे पास होगा। तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो बी यानी कि एक्स वाला यहाँ पे टर्म क्या है, यहाँ पे गायब है, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और जो लिखा है माइनस के 3 वो अचर पद है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3। तो सी की जो वैल्यू होगी माइनस के 3 होगी, ठीक है। तो बी का मान क्या है यहाँ पे 0 और ए का मान क्या है 1, तो इस प्रकार से 0 आ जाएगा। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और ए की वैल्यू कितनी ए, तो यानी कि माइनस के 3। तो आप देखेंगे कि यहां भी क्या निकल के आया, 0 -3, 0 और -3, तो क्या हुआ, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे 6 और उसके जैसे 2 उदाहरण थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप के इसमें प्रश्न होंगे वो हम देखते हैं आगे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के जो प्रश्न क्रमांक 2 है ना उसके बारे में। अब देखो इसमें क्या उसका जस्ट उल्टा है, जो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे फर्स्ट वाले, इनमें क्या पूछा था कि बहुपद दिया था और शून्यक निकालने थे हमें। अब इसमें क्या होगा, मूलों का योगफल गुणनफल दिया है, इसमें बहुपद निकालना है, उसमें बहुपद दिया था और इसमें बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो इससे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं एक फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया हो तब बहुपद कैसे निकालेंगे, तो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योगफल गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब क्या है यहाँ पे जो k है, k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है, जहां k क्या है, जहां k एक वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या, यानी जो रियल नंबर है, जो k का मान है वो वास्तविक संख्या है। k क्या है, वास्तविक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मान के चलो कोई बहुपद दिया है, अगर k का मान इसमें हम चेंज करते जाएंगे जैसे 1 2 3, तो क्या होगा कि जो बहुपद होंगी उनकी अलग अलग वैल्यू या अलग अलग बहुपद हमें प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन हमें क्या है इस क्वेश्चन में दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो लिखा है इसमें, क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः इतनी और इतनी है। तो हमें क्या करना है, शून्यकों के जो योगफल और गुणनफल जो दिए हैं वो सीधा का सीधा इस जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें हमें पुट करना है और जो बहुपद निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया देखा,
कि इसमें देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल जो दिया है शून्यकों का योगफल, देखो इसमें लिखा है क्रमशः। इसका मतलब ये है कि पहले शून्यकों का दिया है वो योगफल है और जो बाद में दिया है वो क्या है, गुणनफल है। ये क्रमशः का मतलब इसमें ये है। तो इसमें जो अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, 1/4 और माइनस के 1, यानी कि ये दो दिए हैं बहुपद के, यानी कि शून्य के योगफल और गुणनफल। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं हल। और देखो पहले वाले में हम यहां लिख लेंगे दिया है, क्या है, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल जो होगा वो क्या है, 1/4। इसी के साथ में क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल वो दिया है वो क्या है, -1। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू है इसको हम सीधा फॉर्मूले में रख देंगे। और फॉर्मूला क्या होता है मैंने सिर्फ कुछ देर पहले ही आपको बताया है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं जब ये चीज दिया हो तो क्या होता है, बहुपद पी एक्स बराबर। तो हम क्या जानते हैं कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे इसमें, शून्यकों का योगफल प्लस, यानी कि गुणा में पहले एक्स से लिखेंगे, एक्स और प्लस के शून्यकों का गुणनफल। आगे हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब ये यहाँ पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये दोनों इस फॉर्मूले में पुट करने हमें। तो जब वैल्यू हम निकालेंगे तो के की वैल्यू अभी नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे ये है एक्स स्क्वायर और शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4। देखो यहां से क्या है, शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम 1/4 लिख देंगे। अब गुणा में क्या है, यहाँ पे एक्स, तो एक्स लिख दिया हमने, प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया। अब आगे क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या दिया भैया, -1, तो इसको लिख लेंगे हम -1। तो इस प्रकार से जो यहां से सॉल्व होके आएगा वो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन 4 और -1। जब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ये यहां से निकल के आ गया। अब देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगी, यानी कि 4x² माइनस के एक्स और -4 और बट्टे में 4। हमने क्या किया कि ये x/4 है ना ये, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया 4, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 4x² आ जाएगा और माइनस के x होगा यहाँ पे, और इसका गुणा 1 से करेंगे 4 से तो -4। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पे हमें एक बहुपद चाहिए, तो k की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो ये 4 यहां से नीचे से हट जाएगा तो हमें एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे आगे कि k बराबर 4 ले लेंगे। आगे यहां से देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, k बराबर 4 लेंगे, 4 ले लिया यहाँ पे k बराबर, k की वैल्यू क्या ले ली हमने 4, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल करना है, हमें एक बहुपद चाहिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x² माइनस के x माइनस के 4। तो 4x² माइनस के x और माइनस के 4 अपन क्या है 4, ये आपस में क्या होगा, कट जाएंगे। तो जो हमारा जो बहुपद होगा पी एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। यानी कि जो बहुपद होगा वो क्या होगा, 4x² माइनस के 4। ठीक है। अब थोड़ा यहां से एक बार और द्वारा देख लेंगे कि क्या होगा कि हमें शून्यकों के योग एवं गुणनफल दिए होंगे, तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है के और x² माइनस के शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये
फॉर्मूले में योगफल गुणनफल रख देंगे तो शून्यकों का योगफल कितना है यहाँ से 1/4, तो हमने 1/4 लिख लिया और ये x क्या है यहाँ पे गुणा में फॉर्मूले में है तो हमने ये x ले लिया, प्लस के यहाँ पे प्लस लगा दिया और शून्य को गुणनफल देखा तो क्या निकला यहाँ से -1, तो यहाँ पे -1 लिख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस के ये क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा, x का गुणा 1 से करें तो वही x/4 और ये प्लस का ये माइनस और ये प्लस गुणा आपस में होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस के। तो यहां से जब हम एलसीएम इसका लेंगे तो क्या निकल के आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा और 4x² माइनस के x माइनस के 4 ये बन के आ जाएगा यहां से। तो k की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखें जिससे ये एक बहुपद मिल जाए, मैं तो k की वैल्यू हम 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू 4 ले ली, जहां यहां लिख देंगे माना k बराबर 4, माना k बराबर 4, यहां से हमने ले लिया माना k बराबर कितना लिया 4, तो यहाँ साइड में हमने लिख दिया कि माना k बराबर क्या ले लिया 4, तो px बराबर या 4 से 4 कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार के आगे की जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन उसमें क्या दिया है। अब इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि सेम टू सेम जो पहले क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इसी प्रोसेस से इसको करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल दिया है वो कितना दिया है, इसमें √2 दिया है, इसमें कितना है √2 और गुणनफल कितना है 1/3, यहाँ पे लिखा है क्रमशः, तो उसी हिसाब से चलना है, पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल क्या होगा 1/3, जब ये निकल के आएंगे तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, ये वाला, तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो वैल्यू क्या होगी यानी कि k बराबर k और x², शून्य का योगफल कितना है यहां से √2 और गुणा में क्या है x और प्लस के ये फॉर्मूले प्लस लगा दिया और गुणनफल क्या है यहाँ पे 1/3। अब देखा यहाँ पे कि यहां से देखेंगे तो k जो यानी कि 1/3 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 निकल के आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें 3, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 3x² माइनस 3√x 3√2x और प्लस के 1। अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू हमें क्या चाहिए 3, अगर k की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें एक बहुपद मिल जाएगा यहां से, तो हमें k की जगह 3 लिख लिया था यहां से, तो क्या करेंगे 3x² माइनस के 3√2 और प्लस के 1/3, तो यहाँ क्या होगा 3 से 3 ये कट जाएगा, जो बहुपद निकल के आएगा हमारे पास जो px बराबर वो क्या होगा, px बराबर क्या है 3x² माइनस के 3x² और माइनस के 3√x, हाँ ये x हो रहा है, क्या लिखेंगे x1, तो कितना है प्लस 2x और प्लस के 1। यहाँ पे हमने k बराबर क्या लिया था लिख लेंगे यहाँ पे, माना k बराबर 3, k बराबर कितना लिया था हमने 3 लिया, 3 जब लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3x² माइनस के 3√2x माइनस के 3√2x और प्लस के यहाँ पे क्या होगा 1, तो इस प्रकार से जो हमारा बहुपद जो बन के आएगा वो क्या आ जाएगा इतना। तो देख लेते हैं ये अपना सेकंड जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या हो जाता है 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद तो हम देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दिए हैं 0 और 5, यानी कि योगफल कितना है 0 है और गुणनफल कितना है √5। जब इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो k x² माइनस के शून्यकों का योगफल तो कितना है 0 और गुणा में कितना है x और प्लस के शून्यकों का गुणनफल कितना है √5, तो यहां से हमारी जो निकल के आएगा वो k
एक्स स्क्वायर, देखो ये वाला जो टर्म होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स जीरो से एक्स का गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जीरो, तो प्लस हमारे पास क्या बचेगा रूट 5। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे, तो एक जब के की वैल्यू लेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस के रूट 5। पी एक्स बराबर क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5। के बराबर क्या है, के बराबर एक, माना के बराबर कितना लेंगे, इसमें एक ले लेंगे, के बराबर क्या ले लेंगे एक, तो जब के बराबर एक लेंगे तो हमारा जो बहुपद निकल के आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5 प्लस के रूट 5। ये अपना सेकंड वाला आंसर हो जाता है। इसके बाद फिर देखेंगे हम तीसरा वाला, ये सॉरी तीसरा वाला हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है वो देखेंगे फोर्थ वाले में क्या दिया है। तो फोर्थ वाला देखते हैं, वन और वन। फोर्थ वाला क्या है, वन और वन, वन कोमा वन, वन कोमा वन। तो यहाँ पे क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, एक, दोनों में एक दिया है, दोनों में एक। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, योगफल भी एक है, गुणनफल भी एक है, दोनों में एक है। तो इस फॉर्मूले हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जहां के एक, जहां के एक वास्तविक संख्या है, के एक वास्तविक। अब इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ वाले में क्या है कि इसमें योगफल और गुणनफल दोनों क्या दिए हुए हैं, एक एक दिए हुए हैं, वन और वन। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, जिसके और एक्स स्क्वायर, योगफल कितना है एक, तो एक का गुणा करेंगे एक्स से, प्लस के गुणनफल कितना है एक। तो यहां से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, के और एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स और प्लस के वन। यहाँ पे देखो गुणनफल योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है, तो मैंने दोनों की वैल्यू एक एक रखी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू फिर से हम एक ही ले लेंगे। तो के की जो वैल्यू जब एक हम लेंगे तो हमारा जो बहुपद निकल के आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के वन, माना के बराबर वन। ठीक है, और जहां हमने लिख दिया है जहां के एक वास्तविक संख्या है, तो हमने जब के की वैल्यू एक ले ली तो इसका आंसर क्या निकल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के वन। ये हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसका बहुपद निकल के आता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। फिफ्थ वाला क्या है कि एक बट्टे माइनस के एक बट्टे चार और एक बट्टे चार, और इसमें योगफल माइनस के एक बट्टे चार है और शून्य का गुणनफल कितना है, इसमें एक बट्टे चार है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसकी वैल्यू, कि एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, माइनस ये फॉर्मूले की है और योगफल भी माइनस के एक बट्टे चार है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, और गुणा में क्या है, एक्स है, और प्लस के शून्यकों का गुणनफल कितना है, एक बट्टे चार। जब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगी, तो प्लस एक्स बट्टे में चार, एक्स को गुणा एक से करेंगे तो एक्स बट्टे चार, और प्लस की क्या है, एक बट्टे चार। यहां से हमने माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस की हो गई यहाँ पे। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, चार। जब एलसीएम चार आएगा तो क्या होगा यहाँ पे, फोर एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस के वन, ओके। अब यहां से देखेंगे तो के की वैल्यू हमें क्या चाहिए, चार चाहिए। चार अगर के की वैल्यू या फोर ले लेंगे के बराबर, तो हमारे जो बहुपद है वो हमें एक मिल जाएगा। तो यहां से निकालेंगे के की वैल्यू कितनी ले ली हम, चार, और फोर एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस के वन, ये निकल के आएगा यहां से, और फोर हमने लिख लिया के बराबर, माना के बराबर क्या हो जाएगा, चार, माना के बराबर कितनी ले लेंगे, चार। जब वैल्यू चार ली तो चार से चार कट जाएगा, तो पी एक्स और जो बहुपद निकल के आएगा वो क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के वन। ये हमारा बहुपद इसका हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस के वन।
इस प्रकार से हमारा वाला क्वेश्चन ये भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा 6 वाला, और 6 में क्या दिया है 4 और 1, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1। तो हम क्या करेंगे सीधा ये वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो इसमें देखेंगे यहां से कि k और एक्स स्क्वायर और गुणा योगफल कितना है इसका 4 और गुणा में क्या है x फॉर्मूले की, प्लस के यहाँ पे गुणनफल कितना है 1। जो हमारा यहां से निकल के आएगा वो क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x और प्लस के 1, यानी कि बहुपद क्या निकल के आएगा यहां से 4x प्लस के 1 माइनस के 4x प्लस के 1। और हमने क्या किया, माना के बराबर ले लिया, माना के बराबर 1। देखो हमने यहाँ पे के ले लिया, तो जैसे के का मान 1 लेंगे तो क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x प्लस के 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है। इसके जैसा एक उदाहरण और है, ध्यान रखना, ये उदाहरण है, इसमें वो माइनस के 3 और 2, इसमें दो मूल्यों का योगफल और गुणनफल दिया है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली यानी कि चैप्टर नंबर 2 ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।